supervised by Priyanka Maurya, and I am presenting. My name is Abhishek Pal. This is the overview where you can see. First of all, we will discuss introduction. Who is Robert M. Ganey? Meaning of hierarchy. What is learning? Hierarchy of learning. Ganey's conclusion, and finally references. देखिए पहले तो हम लोगों ने इसके बारे में अप्रोक्सीमेटली 25% तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना? 75% के आसपास रह गया है, लेकिन 25% को हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले बता रखा था आपको कि रॉबर्ट एम गैने हैं कौन। रॉबर्ट एम गैने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि 8 कंडीशंस होती हैं, 8 कंडीशंस लर्निंग की, 8 कंडीशंस बताई, और उन्होंने बता उनको एक लेवल पे लगा कर रखा। लेवल पे लगाने का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से अगर उन्होंने नाम इसका दिया तो उन्होंने ये बोला ये है हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि हायरार्की क्या होती है, हेरिडिटी के बारे में भी बात करी थी। तो मैंने उस टाइम पे आपको जो बताया था, क्या मैंने बताया था? कोई बताएगा थोड़ा सा इसके बारे में, ताकि आपको रिवीजन हो पाए। कोई बताना चाहेगा? हाँ अभिषेक, आप बताइए जरा। हायरार्की मीनिंग्स ऑर्डर, सीक्वेंस। ठीक है, बिल्कुल। बट जो मैं पूछ रहा था, मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि हम हायरार्की के बारे में उस दिन तो बात कर ही चुके थे। हमारा मेन मुद्दा है तो जो डिफरेंस हमने देखा था उस दिन हायरार्की और हेरिडिटी के बीच में, छोटा सा डिफरेंस था। वही डिफरेंस केवल ये था कि ऑर्डरिंग हम करते हैं फिजिकल टर्म्स में या फिर बायोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है? जब हेरिडिटी की बात करते हैं, अगर हेरिडिटी की बात करें तो क्या है? ये भी ऑर्डरिंग, लेकिन बायोलॉजिकल ऑर्डरिंग, ठीक है? और अगर बात करें हायरार्की तो एक तरह की फिजिकल ऑर्डरिंग है, ठीक है? तो ये बात हमने उस दिन कर ली थी। हायरार्की में उस दिन मैंने हम और भी बात करी थी कि अगर हम किसी भी संगठन में, जैसे कि सेना में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर की रैंक पे कौन होता है? सबसे ऊपर की रैंक पे होता है आर्मी जनरल। थल सेना की बात करें तो आर्मी जनरल सबसे ऊपर होता है। अधिकारियों की इस पूरी रैंकिंग में अगर हायरार्की में हम देखें तो सबसे निचले पायदान पे उनको लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ऐसा वो होता है, ठीक है? तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे? ऑर्डरिंग कर रखी है। ऑब्वियसली बात है, ये बातें पहले से हम लोग क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है? एक सवाल और उठता है कि लर्निंग क्या है? बीएफ स्किनर ने जो बताया, उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन है, ठीक है? जबकि इयन थॉर्नडाइक ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि लर्निंग इज सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट रिस्पांस एंड कनेक्टिंग इट विद स्टिमुलस। ये भी बात हम लोग उधर क्लैरिफाई कर चुके थे। डाउट सेशन में इन बातों को भी हम ले लेंगे आखिरी में। अभी हायरार्की ऑफ लर्निंग, वापस से इस पे ही आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने 8 कंडीशंस दी थी। 8 कंडीशंस में अगर स्टार्ट करते हैं तो जो उनका पिरामिड मॉडल है, पिरामिड मॉडल में उन्होंने ये बताया है कि 4 आधारभूत जो भी लर्निंग है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को दिखाते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट। इसके बाद की जो 4 हायर ऑर्डर में जो भी दिखाई दे रही है हायरार्की में, वो किसको दिखा रही है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट को दिखा रही है, ठीक है? तो ये बात उन्होंने कही। चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
अब ये चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे आप नीचे क्या देख रहे हैं, सिग्नल लर्निंग, ठीक है, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। आप जो ये चार देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर टू बिहेवियरल एस्पेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रिंसिपल, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इस तरह से पूरी तरह से हमको 8 कंडीशंस मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिग्नल लर्निंग। सिग्नल के बारे में आई थिंक सबने सुन रखा है, सभी जानते हैं क्या है, बट एक छोटे से उदाहरण के से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं घर से निकला, मैंने देखा पड़ोस में एक छोटी बच्ची रहती है, आई थिंक 1 साल की 1.5 साल की। मैंने बाइक निकाली, उसने देखा और मुस्कुरा के उसने, ठीक है। जब मैं यहाँ से घर वापस गया, फिर उसने मुझे देखा और आपकी बात क्या कर रही है, तो भाई वो इस बात से क्या कहना चाह रही है, आपको ये मालूम चल गया। जब उसने ऐसे किया तो वो कहना चाह रही है अलविदा, है ना, वो आपको बाय बोलना चाह रही है, एग्जैक्टली शब्द नहीं बोल रही है, लेकिन वो बता रही है। इसके अलावा जब लौट के आ रहे फिर उसने बोला, तो भाई इसका मतलब क्या, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई उस टाइम मैंने तुमको बाय बोला था, तुमने तो बाय नहीं बोला मुझे, है ना, तो क्यों नहीं बोला, इशारा कर रही है। चलिए ठीक है, अगर मेरी तरह कोई टीचर यहाँ पे सामने हो, टीचर स्टूडेंट कोई खाना खा रहा, ठीक है, मैंने उसे देखा और मैं तुरंत अगर इस तरह का इशारा कर रहा हूँ, तो इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे पूरी तरह ये मालूम चल रहा है कि आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है। और ये अक्सर देखा भी इस क्लास में ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। हाँ जी, क्या मालूम चल रहा है, घर से निकले, सिग्नल पहुंचे, भाई विजयनगर में मैंने देखा कि रेड लाइट जल गई, अरे अब तो रुकना ही पड़ेगा, काउंट डाउन शुरू। तो उस काउंट डाउन से हमको मालूम चल रहा है कि हमको रुकना है, रेड लाइट ऑन है ना, तो इससे मेरे को ये मालूम चल गया। चलिए नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, एक छोटी सी बच्ची गई, किसी के दरवाजे पे दस्तक दी और पाजी बाहर आ गए, क्यों आ गए भाई, इशारा है ना। तो सिग्नल लर्निंग से हमको ये मालूम चल रहा है कि हम एक इशारा कर दें और उसका मतलब ये, ठीक है। तो इस तरह से ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है, हमने इसको, जैसे कि मैं पिछली अभी बात कर रहा था सिग्नल लर्निंग की, तो सिग्नल लर्निंग में मैंने क्या बात करी थी, यहाँ पे आपको ऊपर पढ़ा होगा, इसमें लिखा है क्लासिकल कंडीशनिंग। भाई क्लासिकल कंडीशनिंग से आप क्या इसको रिलेट कर पा रहे हैं, कंडीशनिंग क्या है, बेल बजी तो उसने नहीं ऐसे कोई एक आंसर जो करना चाह रहा हूँ जब लड़की ने बेल बजाई तो वो जो हमारे कानों पे उसका साउंड गया, तो हम उससे अनुबंधित हो चुके थे कि अब इसका मतलब है कि कोई दरवाजे पे है, तो हमें उसको रिसीव करने जाना चाहिए। कंडीशनिंग ऐसे होती है, ठीक है। पावलोव ने इसके बारे में पहले ही हमको बता रखा है, उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या फिर पावलोव कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह इस तरह की बातें करी जा सकती हैं, ठीक है। तो पावलोव ने क्लैरिफाई कर दिया है, हमें लग रहा है उससे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। भाई स्टिमुलस रिस्पॉन्स किसने दिया था,
Stimulus response. अच्छा, इसके बारे में क्या बताएं इसके बारे में? RS थ्योरी। RS थ्योरी मतलब क्या होती है? नहीं ऐसे नहीं ये तरीका ठीक नहीं मुझे लगता है। मुझे बार-बार टोकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मैं भी जब वहाँ पे होता हूँ तो कई बार ऐसा होता है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं हाथ केवल रेज करता हूँ उस टाइम पे। बट ठीक है, चलिए। हाँ, कौन रिस्पॉन्स करना चाह रहा है? नहीं रिस्पॉन्स करिए भाई, तभी तो क्लैरिफिकेशन होगा। हालांकि डाउट सेशन में फिर से हम जाएंगे आखिरी में, नो डाउट, ठीक है? इतने अच्छे टीचर से भी नहीं पूछ पाते थे। चलिए ठीक। देखिए बीएफ स्किनर ने भी हमको बताया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में। स्टिमुलस रिस्पॉन्स उन्होंने एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, एक पिजन पे किया था। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, ठीक है? क्या हो रहा था भाई उसमें? क्या हो रहा था? चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ? ऐसा क्या काम कर रहा था भाई वो? देखिए इसमें बात यही आती है, बात यह आती है कि उन्होंने चूहे को एक स्टिमुलस देने की कोशिश करी, ठीक है? चलिए एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में? वो एक्सपेरिमेंट में जो हुआ था, हम क्या देख रहे थे? उसके अंदर केवल एक बात ये थी कि एक बॉक्स था, है ना? बॉक्स के अंदर चूहे को डाल दिया, ठीक है? और चूहा भूखा, चूहा बहुत भूखा, ठीक है? और कुछ बताया नहीं कि हाँ भाई कैसे कैसे कुछ होना है, इस बारे में कोई नहीं, बिल्कुल शांत कमरा था, उसके अंदर वो रखा हुआ था। उसको भूख लग रही है, भूख की वजह से वो चूहा उछल कूद कर रहा है। अच्छा वहां पे एक लीवर था, लीवर पे पैर पड़ गया। पैर पड़ने से क्या हुआ? पैर पड़ने से उसको खाना मिलने लग गया, कुछ दाने उसके प्लेट में आ गए। अब कुछ दाने आ गए तो उसको ये आइडिया लग गया, उसको ये आइडिया लगा कि हो क्या रहा है, जब जब मैं उछलूंगा, जंप करूंगा, लीवर पे पैर पड़ा और मुझे खाना मिल जाएगा, है ना? तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? यार मैं हिंदी सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं है? चलिए ठीक है, हम कुछ और कर देते हैं। अब तो सही है। तो हुआ क्या उसके साथ में? आपसे एक सवाल है, आप बताइए उसके साथ में पुनर्बलन किस तरह का हुआ? पुनर्बलन पढ़े हैं ना हम लोगों ने? कौन सा पुनर्बलन हुआ भाई? नहीं, हाथ आपको खड़ा करना पड़ेगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा और मैं सेलेक्ट करूंगा कि उसको जवाब देना है, बाकी कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मुझे ऐसे ही एक्ट करना है। तो कौन बताने वाला है भाई? आंसर सबको तो पता है, थोड़ी हिम्मत करनी है बस। सितांशु, हाँ बताइए। जब उसने इस प्रक्रिया को किया तो उसको ये एहसास हो गया कि अगर हम इसको मतलब दबाएंगे तो हमें भोजन की प्राप्ति होगी। उसको स्टिमुलस सामने दिख रहा था और उसको इसकी ज़रूरत थी, तो उसने प्रतिक्रिया की और उसको मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट था वो उसको प्राप्त हो गया। तो वो जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया ने उसके पुनर्बलक के रूप में काम किया। बात सही है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वेरी प्रिसाइज था, बहुत ही प्रिसाइज था कि किस तरह का, किस प्रकार का पुनर्बलक। मैंने कहा मैं ऐसा जवाब नहीं चाहता हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। मतलब मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसे बार बोलूँगा, मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन हम सारे
हाँ जी, कौन बताने वाला था? नहीं कोई बताने वाला है तो फिर जान लेते हैं। ये धनात्मक पुनर्बलन है। हुआ क्या? लीवर पे पैर पड़ा, उसको खाना मिल गया ना, तो वो क्या रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट वो मिल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर हमने बात कर ली पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट की, तो कोई बता सकता है नेगेटिव रेइंफोर्समेंट क्या होता है? रेइंफोर्समेंट नकारात्मक पुनर्बलन। कोई किसी के पास आंसर हो? सितांशु के अलावा मैं चाह रहा हूँ कि और भी लोग हैंड रेज करेंगे, कृपया करें जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव हो, तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या लगता है आपको? ऐसे लगता है, मुझे लग रहा है ऐसे लग रहा है जैसे कि लास्ट क्लास मुझे ऐसा लग रहा है। इससे जैसे किसी को कुछ खाना नहीं मिला तो ऐसे आ रहा है। नहीं सर, ऐसा करना नहीं पड़ेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चों। चलिए ठीक, मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैंने बात कर ली धनात्मक पुनर्बलन की, वो क्या होता है हमको सब मालूम चल गया, क्लियर है हमें? नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? कोई जवाब अगर देना चाहे तो क्या? चलिए सितांशु आप बताएं। तो जैसे सकारात्मक पुनर्बलन में हम किसी चीज़ के लिए उसको देते हैं, जैसे चूहे के लिए हमने एक स्टिमुलस बार रखा था कि उसको भोजन प्राप्त होगा, और जब हम नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं तो उससे वो चीज़ हटाते हैं। जैसे कि लिए रोड पे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पर हमने हेलमेट नहीं लगा रखा है, तो जो मेरा चालान हुआ वो उस चीज़ जो मतलब उसकी सेफ्टी थी उसके लिए, जो उसकी मतलब उसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि उसका चालान किया, जिसकी वजह से वो आगे से वो ध्यान रखिएगा जब घर से निकलेंगे तो उसके माइंड में प्रतिक्रिया आएगी कि हाँ अगर हम जाएंगे और हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमारा चालान होगा। तो जो निगेटिव था वो चीज़ उसको हट गई और वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। मतलब बात यही है कि मैंने क्या देखा, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आया, थोड़ा सा परिवर्तन आया। इसमें एक पुनर्बलन में होता क्या है, हम उस कार्य को करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आप एक शादी में गए, ठीक है, जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड वो क्या करता था कि शादी में जाने से या ग्रुप में हम लोग के जाने से वो बच रहा था। वही ऐसा क्यों? मैंने कारण जानने की कोशिश करी, मैंने सीधे उससे पूछ नहीं पाया, उसने जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मुझे बाद में ये मालूम चला कि उसको ये लगता था कि अगर वो साथ में रहेगा तो शायद उसको थोड़ा सा हीन भावना रहेगी, पता नहीं क्यों उसने अपने मन से ये सोच लिया, तो उसने शादी में जाने से वो बचने लग गया। यानी एक बार अगर किसी की आलोचना हो जाती है किसी भी स्थिति में, तो वहां पे वो उस काम को करने से बचता है। तो वो काम को करने से बचना भी एक तरफ एक डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्बलन जैसे कहा था आपने, और उदाहरण से भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट है कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन ये क्या है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो जो बात हो रही थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप हाथ खड़ा करते हो और आप जवाब देते हो। क्यों करते हो भाई? कोई तो प्रेरणा मिलती होगी, कुछ तो लगता होगा या भाई इसको कुछ फायदा है, क्रेडिट मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ लगता है? ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाठशाला के अध्यापक, ठीक है, वो बच्चों से बोलते हैं कि बताओ 2 गुणा 2 कितना होता है। उन्होंने पहले से इंस्ट्रक्ट कर रखा है, जो आंसर देगा मैं उसको टॉफी दूंगा। मन में ये भी बच्चों के हिसाब से, जैसे उन्होंने पूछा सवाल, हाथ खड़ा हो गया तुरंत, क्यों हुआ? स्टीम। बिल्कुल,
और उन्होंने रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है, हाथ खड़ा करना और इसके बाद उसका जवाब देना। ठीक। सेकंड बात ये हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ रखा है, ये हम जानते हैं ठीक कि अगर किसी पौधे में जीवन का संचालन लगातार बना रहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आवश्यक सारी कंडीशंस वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। एक कंडीशन ये भी है कि उसको सूर्य की रोशनी मिले, जैसे हम बिना खाए जीवित नहीं रह सकते। हम जानते हैं कि किसी पौधे में उसकी पत्तियों में है ना जगह होती है, वहाँ पे खाना बनता है उसका। आसान बिल्कुल भाषा में बता रहा हूँ, खाना बनता है, खाना बन रहा है, पोषण उसको मिल रहा है तो वो चल रहा है। भाई खाना किसकी उपस्थिति में बनता है, प्रकाश। प्रकाश ही उसको प्रेरणा दे रहा है और उसके लिए खाना बनाने में मददगार हो रहा है। ठीक है, तभी वो जीवित रह पाएगा, तभी वो चल पाता है। बस यही बात है इसमें। ठीक है, अंधेरे कमरे में अगर उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश नहीं मिलेगा और पौधा मुरझा जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। कंडीशन आती है साइकोमोटर। साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग। तो साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग मतलब क्या, मन में सबसे पहला प्रश्न हमारा उठना चाहिए कि साइकोमोटर है क्या। क्या हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, बिल्कुल उठ रहा है। किसी को भी थोड़ा सा आइडिया हो, अमिता? हाँ, एप्लीकेशन पार्ट है, जैसे कि उसके अगर हम ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ब्लूम ने दिया था उसके 3 पार्ट किए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, तो कॉग्निटिव में हम किसी भी चीज़ की हमें जानकारी होती है, मतलब उसका ज्ञान होता है। ठीक है, अफेक्टिव में उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसकी भी काफ़ी पार्ट है। और फिर साइकोमोटर उसको हमें अप्लाई करना, मतलब उपयोग करना उस स्किल का। बात सही है। मुझे लग रहा है यही बात करी जा रही है। ठीक है, हो क्या रहा है, देखिए एक तरह का चेनिंग ही है, चेनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हो। हो क्या रहा है, जैसे मैंने देखा शुरुआत में छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल तक कोई बच्ची, बच्चियों को तलने का तो बहुत ही होता है, छोटे बच्चों का आपने देखा होगा। ठीक है, बड़ी क्रिएटिविटी आती है, हर एक चीज, ये तो नेचुरल है। ठीक, तो बात क्या है, छोटी बच्ची है, शुरुआत में एक छोटी सी डॉल ली। ठीक है, डॉल उसको बहुत अच्छी लग रही है, उसने पहले से ही घर में देखा था मम्मी को ड्रेसअप होते हुए देखा। ठीक है, इसके अलावा आसपास और लोगों को, पिताजी को, माताजी को, सबको देखते हैं बच्चे, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ में क्या क्या चीजें हो रही हैं हमारे लाइफ में। वैसे अगर सिचुएशन इनको मिल जाए, जैसे एक डॉल इनको मिली, छोटी बच्ची को, 5 साल की बच्ची को एक डॉल मिलती है, वो क्या कर रही है, सबसे पहले तो वो एक काम ये कर रही है कि उसको सजा देगी, क्योंकि सजना उसको पसंद। उसने क्या किया, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे वहां पे इस तरह का एक्शन लिया। प्रीवियस नॉलेज कहाँ से आई, अभी बात नहीं, कॉग्निशन की हो रही है। अब भाई कॉग्निशन कहाँ से आया, प्रीवियस नॉलेज, दोनों इंटररिलेटेड। ठीक है, वहां से उसने एक्शन लिया और क्या किया, शुरुआत में उसने डॉल को तैयार किया। ठीक है, और उसकी केयर करने लग गई,
इसको बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर इसके बाद उसको क्या लगा, चलो इसको कपड़े पहना देते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको और क्या लगा, अपनी उम्र के हिसाब से, अगर उसके उम्र के हिसाब से अगर सोचा जाए, उसने क्या किया, उसको फीडिंग करने लग गई, ठीक है, फीडिंग करने लग गई बॉटल से। तो भाई वो ऐसा क्यों कर रही है? साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग क्या आता है ना, उसने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को उसने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक डॉल को देखा, ठीक है, इसके बाद उसने उसको रिप्रेजेंट किया, उसको ड्रेस पहनाई, इसके बाद उसको फीड किया। तो ये बात आती है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, हाँ, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, रोज का जन्म देखते हैं भाई, घरों में चाबियों के छल्ले सबके पास हैं, ठीक है, चाबियां भरी पड़ी है, ऐसा होता है, घरों में देखा है, ठीक है। वो क्या रहा है, हमको फला लॉकर का, तो हमें खोलना है, क्या कर रहे हैं भाई, पूछे तो उठाया और तुरंत हमने वो चाबी निकाल ली। मैंने देखा कि 20 चाबियां उसके अंदर थी, लगभग एक जैसी, लेकिन मैंने वो चाबी जो उसमें लगनी थी वो कैसे निकाली भाई? कारण यही है, हम उसको पहले से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। मैंने वहां से इसको कनेक्ट किया, नई कंडीशन भी मिलेगी। अगर मान लीजिए दूसरा गुच्छा है, उसमें भी ये सिचुएशन आती है, तो आप जानते हो कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे पता करोगे, ये कर लोगे आप, ठीक है। ये बात मालूम चल रही है, ठीक। बिहेवियरल एस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये फोर्थ एंड लास्ट में ये आता है वर्बल एसोसिएशन। एसोसिएशन सभी को मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बस, क्योंकि इसके हिंदी में क्लैरिफाई हो, साहचर्य मतलब अभी बताया, एसोसिएशन या दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ना। तो क्या होता है, मतलब जोड़ना, है ना, मन में यही आता है एसोसिएशन, एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक। अब जब इसमें बात आती है कि वर्बल एसोसिएशन क्या है, वर्बल एसोसिएशन क्या हो रहा है भाई, वर्बल एसोसिएशन में इसमें यही बोला गया कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ऑफिस में जाना है, ठीक है, ऑफिस में गए, आपने रिमोट उठाया, जब मैं आपको बताऊंगा कि रिमोट उठा करके लाओ, आपके मन में एक चित्र बनता है, ठीक है, मन में एक चित्र बनता है जिसमें आपको नजर आता है कि हाँ भाई जो स्क्रीन वाला रिमोट है व्हाइट कलर का है, उसमें 3 बटन्स हैं, ठीक है, अप डाउन एंड स्टॉप, ठीक। इसके बाद मैं देखूंगा कि एक प्रोजेक्टर वाला रिमोट है, ठीक है, तो उसमें क्या नजर आ रहा है, उसमें कई सारी बटन्स नजर आ रही है, जिसमें से हमारी एक काम की है रेड वाली, ठीक है, उसका यूज करेंगे। तो भाई इसका मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इनका मतलब क्या है? देखो इनका मतलब सीधा सा यही है कि हम क्या कर रहे हैं, मन में एक चित्र बना रहे हैं कि वो रिमोट है, उसका शेप अलग है, ठीक है, फिर मैंने देखा उसका कलर अलग है, अंतर किया, है ना। तो एसोसिएशंस यहीं से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं, आप इस विश्वविद्यालय में रह रहे हो, ठीक है, मैं किसी विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, ठीक, अगर मैं विश्वविद्यालय शब्द बोलता हूँ, मन में आपको क्या ख्याल आता है? विश्वविद्यालय, अगर मैं विश्वविद्यालय का एक चित्र मैं उसके बारे में बोलता हूँ, तो आपके मन में चित्र कैसा आता है? बहुत बड़ा कैंपस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फिर इसके बाद चित्र आएगा बीसी का, ठीक है, चांसलर का भी आ सकता है,
तो ये सारी चीजें आपके मन में आएंगी। तो क्या हो रहा है, सब हर एक जो चीज है वो दूसरे से जुड़ी हुई हमको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग वर्बल एसोसिएशन में हम लोग देखते हैं। जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण है, छोटा सा एक बच्चा है, बोला गया वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते टीचर उसको बोल रहे क्या सोच रहे हो भाई, तो वो बोलता है कि मन में वो जो सोच रहा है वो एक बॉल के बारे में सोच रहा है। तो बॉल का जैसे ही उसके दिमाग में क्लिक करेगा, यानी कि वो पढ़ते पढ़ते शायद किसी उदाहरण में उसको मिल गया बॉल, एक शब्द मिला, मन में उसके चित्र आता है, चित्र बनता है कि उसका शेप कैसा है ना, वो जो गेंद है उसका रंग कैसा है। जब ये सारी बातें आती है तो इससे क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि वो किसी भी चीज को क्या डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में उनको अलग अलग करके जोड़ रहा है और उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बिहेवियरल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बिहेवियरल एस्पेक्ट में हम लोगों ने 4 बातें ऑर्डर की हैं। 4 बातें वो कौन कौन सी हैं? यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक है, यही समझ में आ रहा है। SSPV आ रहा है, आया बिल्कुल आया, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक। S का मतलब क्या? यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। इसके बाद जो भी है वो आ गया है कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है क्या? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? भेदभाव, क्या और कुछ? और भी कोई मतलब है भाई? पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जाने की बजाय हम लोग अगर एजुकेशनल एस्पेक्ट में रहेंगे तो शायद ये हमें चीजें अन्य भी परिप्रेक्ष्यों में पता चल जाएंगी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अंतर करना है, अंतर करना है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, अबे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? एक विषय पर विभिन्न तरीकों से विभिन्न अंतरों को हमको समझ पाना, ठीक है। तो ये अंतर कैसे समझ में आएंगे? जैसे अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो अन्य स्टूडेंट, जैसे हम लगातार अभी 1.25 महीना हो रहा है लोगों को पूरी तरह से एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोज निवेदिता मुझसे पूछती है कि सत्येंद्र के बारे में, उसने कुछ पूछा, भाई आज तो क्यों नहीं आ रहा वो, तो वो क्या रहा है? सबसे पहले जो मन में जाता है, जो कॉग्निशन वाला डोमेन है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे ये आ रहा है कि वो जो व्यक्ति है उसका शेप का मतलब हाइट आप देखेंगे, ठीक है, उससे ले लेंगे। फिर मन में आएगा अच्छा ये वो ड्रेस पहनता था, चलो और भी चीजें आएंगी, अच्छा चश्मा लगाता था, एक और चीज आएगी, अच्छा वो हेलमेट लगा के यहाँ पे चला आता था, बहुत सारी चीजें वो आ जाएंगी, ठीक है। तो मन में ये चित्र आया, मैंने कोई एक चीज नहीं देखी, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में देख रहा हूँ, विभिन्न अंतरों को मैं देख रहा हूँ, मैंने कई सारे अंतर देखे तो मैं उसको पहचानने योग्य हो गया। शुरुआत में जब हम किसी भी क्लास को ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, तो शुरुआत में किसी को शायद चेहरे से हम जानते हैं, लेकिन नाम से जानना शुरुआत में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम धीमे धीमे करते क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और हम उसको जान पाते हैं। तो भाई जैसे आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख करके, लग रहा है किसी को लगा, ठीक। देखिए
मुझे अनुज को पहचानना है। मन में सोच रहा हूँ कि भाई अच्छा ये शिवली से आता है पास से, अच्छा मेरे साथ बैठा था 2 दिन, ठीक है। अरे भाई इसने बीएड तो यहीं से किया हुआ, अच्छा ये बात है। अच्छा और भी चीज़ें सोचूंगा, अच्छा वो हॉस्पिटल बन गया आता है, वही बंदा है, चश्मा लगाता है, बहुत सारी बातें मैं जानने की कोशिश करूँगा। और भी जैसे मैंने कहा प्रभात की बात कर रहा हूँ, अरे भाई प्रभात, अच्छा प्रभात वो है जिससे मैं डिग्री ड्यूटी में पहली बार मिला था, है ना। मैंने देखा कि वो व्हाइट कलर का रुमाल वहाँ भी लगाया हुआ था, ठीक है। मैं और भी चीज़ें देख रहा हूँ उसमें ताकि, तो मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर एक जगह अंतर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, मतलब अच्छा दोस्त है हमारा। और मैं देख रहा हूँ यार क्लास में एक्टिविस्ट मतलब कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटीज है इसके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज है। ये मैं धीमे धीमे करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने अंदर देखी और मैं अंदर देखूँगा, कई सारे नाम हैं, सबके अंदर विभिन्न विभिन्न क्वालिटीज में देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए सड़क पर निकलते हैं रोज का रोज, कभी सिटायर देखते हैं, कभी स्पोर्ट्स देखते हैं, हर तरह की गाड़ियों को हम देखते हैं। हम अंतर करने की कोशिश करते हैं। कैसे अंतर करते हैं? उसका कलर देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, ठीक है, और हम उसका डिजाइन देखेंगे। मैंने कार की अगर बात करी तो इसमें कई सारे डायमेंशंस में देख रहा हूँ। इको स्पोर्ट देखी, कुछ और मन में आया, बलिनो देखी, कुछ और आया, मर्सिडीज देखी, कुछ और आया। मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया, ये फला फला टाइप की कार है ना। कैसे आया मन में? मैंने मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन किए, है ना, मन में सारे अंतर मैंने बैठा लिए, तब मुझे मालूम चला। हालांकि जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे अंतर करूँ, क्योंकि कार में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं था। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें अंतर करना है तो हमारे पास में एक ही तरीका अच्छा होता है, ठीक है। तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर बात आएगी कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं मैथ का टीचर हूँ, ठीक है। मैं एक दिन पहले जो क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैं क्लास 10 तक का देख रहा हूँ, लेकिन मैं और किसी क्लास में जब मैं देख रहा था, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा, मैंने कहा ये बताओ 2 × 2 2 का गुणा 2 से करते हैं, या मान लो 2 का गुणा 3 से करते हैं, क्या आता है? भाई इसका जवाब था 6 आता है। इसको टेबल याद है, टेबल तो पता है ये कैसे आता है। अगर मैं ऐसे बोल दूं 200 का गुणा 3 से कर देते हैं, या 2 2 2 222 का गुणा 3 से कर देते हैं, तो भाई इसको टेबल तो याद नहीं है, सीधी सीधी सी 222 तिया कितना होता है, ऐसे तो नहीं बोलेगा, ठीक। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देखना पड़ जाता है। जैसे मैं उसको अगर ये कहता हूं तो मैं उसको बताऊंगा ये आया तो कैसे आया, मैंने क्या किया, ऐसे आया। उसके मन में ये बात बैठे कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है, ठीक। फिर मैं कहूंगा चलो अगर ये तुमको आ रहा है तो बताओ इसका मतलब क्या है। वो तो पहले बोल देगा, उसके पीछे का कारण अब वो बता देगा। अभी तक मुश्किल था, लेकिन अब वो बताएगा। अब वो क्या कहेगा, ऐसे आ रहा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया, ये बातें उसकी पूरी तरह से आ गई। डेली लाइफ में अगर हम देखें, कुछ सीखते हैं हम लोग, गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो उसको पहले सवाल से दूसरा सवाल आ गया, वैसा ही, ठीक है। हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, मान लीजिए कार को ले लेते हैं, ठीक है।
मैंने शुरुआत में मारुति 800 चलाई, ठीक। तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि हाँ भाई स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम क्लच का इस्तेमाल करेंगे, फिर गियर, इस तरह से और आगे बढ़ेंगे। क्लच का करेंगे, फिर गियर का करेंगे, फिर इसके बाद क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर एक्सीलेटर ले लेंगे। ये प्रोसेस किया। अगली बार गाड़ी आपको दूसरी मिल जाती है, दूसरी गाड़ी मिलती है, मान लेते हैं इको स्पोर्ट। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमने फिर से यही नियम उस पर लागू किया। क्यों? जो गाड़ी बनी है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रही है, ये हमारे मन में बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इसका समृद्धि है वो हमारा पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। जैसे कि हम देख लें, चलिए बाइक, शुरुआत में बाइक चलाना सीखा, मेरे को दिखाई दे रहा है कि हीरो होंडा चला रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने पैशन चलाई, तो मैंने लगभग वही रूल अपनाए। तो क्या मैंने किया, मैंने यही किया कि सबसे पहले तो मैंने क्लच स्टार्ट किया, फिर इसके बाद गियर, फिर इसके बाद मैंने क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, फिर और इसके बाद एक्सीलरेटर लिया। कार में भी वही बात, कार में क्या हो रहा है, सेम बात है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट वाली बात आती है तो वहां से ये क्लैरिफिकेशन मिलने लगता है। अच्छा, ठीक। प्रिंसिपल प्रिंसिपल सिद्धांत, इसमें क्या होगा, कोई भी सिद्धांत, यानी कि जैसे कि हम अगर बात कर लेते हैं अर्थ की रोटेशन की, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, ठीक। कक्षा 6 में हमने पढ़ा कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, दिन रात के बारे में पढ़ा, और उसको वो रिवॉल्व कैसे हो रही है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी बातें हमको मालूम चल रही है कि जब वो तो गेंद की तरह दिख रही है ना, अर्थ हमारी है वो गेंद की तरह दिख रही है। तो ये बात हमारे को वहाँ पे क्लियर की गई, और वो स्पिन कर रही है, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं, एक ग्राउंड पे बच्चे खड़े, ठीक। उस टाइम पे क्या हो रहा है, मैंने करके यही देख लिया, मैंने यही करके देखा। मैं जब गेंद को फेंक रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फ्लाइंग, ठीक। गेंद गिरी, सभी लोग क्रिकेट मैच तो थोड़ा बहुत देखा ही होगा, खेलते भी कई सारे लोग हैं। क्या देखा इसके बाद, वो गिरी और वो मूव कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट मैंने वहां पे देखे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल लर्निंग में वही बात है, तो मैंने देखा कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें बार बार लग रहा है। चाहे अगर ये रोहित, ठीक है, रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं, उन्होंने बॉल को मारा, रोल तो वही लग रहा है ना, गेम तो गोल ही है, चला भी क्या है ना। चलिए थोड़ी और बड़ी बॉल पे आते हैं, ठीक है। सुनील छेत्री को देखते हैं, उन्होंने भी ठीक किया, सेम बात आ रही है ना। बॉल के साथ क्या चीजें हो रही है, वो स्पिन कर रही है, फ्लाई कर रही है, इस तरह की सारी बातें आ रही है, उसका एक मोशन नजर आ रहा है, ठीक है। कि जिस डायरेक्शन में उसको मारेंगे उस डायरेक्शन में वो जा रही है। तो ये सारी बातें कहां से क्लियर हो रही है, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल लर्निंग, ठीक है। फाइनली जो बात आती है वो आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जो उन्होंने बताया, जो 8 उन्होंने कंडीशन बताई, उसमें अंतिम और सबसे उच्च कोटि की ये लर्निंग होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए एक उदाहरण से बात कर लेते हैं। शायद आपने सुना होगा, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जिसके पास भी जवाब हो वो हैंड रेज करेगा और मुझे बताएगा। या फिर किसी ने सुना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है,
सुना हुआ नहीं लग रहा है? कोई नई बात है? नई बात नहीं है। सुना हुआ है लेकिन ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हाँ सही है। ब्लीच जरूर सुना है। ग्लिच सुना है? हाँ ग्लिच। जैसे मतलब क्रिकेटर भी बोलते हैं कभी कभी तो अपनी बात नहीं जाते तो टेक्निकल ग्लिचेस की बात करते हैं हम लोग, है ना? अक्सर यही बात आती है, बग, ग्लिचेस। बाधा है कि और हाँ एग्जैक्ट। हाँ, और आप उर्मिला कुछ बोलना चाह रहे थे सर? कंप्यूटर वायरस का ये कंप्यूटर वायरस था। अच्छा, क्या हुआ था इसमें? कोई वायरस है तो उसकी बात हुई थी। रैंसम वायरस अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेगा? चलिए बैठो। देखिए Y2K बग क्या हुआ था वर्ष 2002 में, जब ये 20वीं शताब्दी अंतिम वर्ष था, ठीक है? उस समय पे क्या हुआ, हमारे जो कंप्यूटर्स इस तरह के होते थे उनमें थोड़ी एक समस्या ये थी कि हम लोग तब तक मेमोरीज का इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे कि क्योंकि हमको जरूरत भी नहीं थी और हम कर भी नहीं पाए थे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं हो पाई। प्रॉब्लम क्या हुई थी? देखिए प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस टाइम पे जैसे मैंने देखा कि अक्सर हम क्या करते हैं, ये लिखा है 9 दिसंबर 2021, मैंने लिखा कितना लिख दिया, दिसंबर 2021, मैंने 2021 में केवल 21 लिखा है। उस टाइम पे कंप्यूटर्स में क्या हो रहा था, वो यही हो रहा था कि हम लोग जो भी लिख रहे थे उस समय हम लोग देख रहे थे जो भी मेमोरी हमको मिल रही थी वो सफिशिएंटली किलोबाइट्स में हमारे सारे वर्क कर रही थी। तो वो कह रहा था हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं थी कि हम लोग इस ग्लिच को पहचान पाए। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ? अभी देखने में ग्लिच नहीं लग रहा है, लेकिन नुकसान क्या हुआ? लेकिन नुकसान यही हुआ कि जब मैंने इसको लिखना शुरू किया कि 9 दिसंबर 1998 या उससे 97 और पीछे चले जाते हैं, 99 पे आते हैं, पहुंच गए 99 लिख दिया। फिर क्या होगा भाई, 00 आएगा, 99 के बाद 100 आता है। यानी कंप्यूटर में अपने कैलकुलेशंस इस तरह से निर्धारित कर रखी हैं कि 99 के बाद 100 आएगा। इसका अंदाजा शुरुआत में किसी को नहीं था कि इस तरह से ग्लिचेस आ सकते हैं। दिक्कत क्या हो रही थी इससे? दिक्कत ये हो रही थी कि हमारा बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, हमारे डिफेंस के ऑफिसेज, ठीक, जहाँ पे बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बन रही हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो हमारे को बहुत बड़ा बग देखने को मिला। तो भाई इसकी ग्रेविटी कितनी है ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंदाजा आपको हो पाया होगा। आज तो हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं जैसे कि मूवी देखी थी, आई थिंक रोबोट सबने, तो मैं मूवी की बात कर रहा था, ठीक है। मैंने देखा था कि से रोबोट देखी थी उस टाइम पे, तो उसमें क्या था, शुरुआत में वो बोलता है कि चिट्टी बताओ अपनी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर बताओ आपने, बोलता है मेमोरी 1 टेराहर्ट्ज और स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 गिगाबाइट। अब वहाँ उसको इतनी जरूरत पड़ रही है ना, लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत नहीं थी। मेन बात तो ये है कि हम लोग को यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, तो एक ही बहुत बड़ा ग्लिच हमको मिला। अब इसमें क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात देखा जाए तो पूरी दुनिया का इससे इतिहास बदलता हुआ नजर आता है। क्यों? जहाँ जहाँ जो भी चीजें डाल रखी गई हैं, ठीक है, उनमें क्या असर पड़ेगा भाई? अगर इस तरह से हम लिख देते हैं तो क्या आएगा? जैसे लंदन में क्या हुआ
वहां पे सन 2000 लिखना था, उसके हिसाब से कैलकुलेशन था, लेकिन एक्चुअल में ये लिखा रहा क्यों लिखा है? क्योंकि इसके आगे कैलकुलेशन के लिए उसके पास था, तो उसको मिलेनियम बग भी उस टाइम पे बोला गया। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, एल्गोरिथम का प्रॉब्लम था, और एल्गोरिथम के प्रॉब्लम को पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने सम्मिलित होकर के उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैलेन। कॉम्प्लेक्स रूल होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हाई एक्सपर्टीज की हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा ठीक है, इसके बाद इन सब चीजों से हमको क्या आइडिया लग गया? लास्ट में ये जो मैं देख रहा हूं, अब जब मैं ये देख रहा हूं, मुझे लगता है सबको आइडिया हो गया होगा इसका मतलब क्या है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, इसका प्रिंसिपल रूल प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इस तरह से हमको मालूम चल गया। लेकिन अब बात आती है एजुकेशन में, हमारे जो लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें इसका यूज कैसे करेंगे? सवाल आता है? सवाल तो आता है, बिल्कुल मन में आना चाहिए। गैने ने क्या किया? अभिषेक, रॉबर्ट, टाइम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, तो आप या तो कंटिन्यू कर लेना। मैं 5 मिनट देखिए, इम्प्लीकेशन जो भी है फटाफट हम लोग देख लेंगे। एक स्लाइड रह गई है, इसमें क्या है? गैने ने बताया कि उन्होंने 9 इंस्ट्रक्शन दिए इवेंट से कि भाई ये चीजें तुम एजुकेशन में अप्लाई करो तो तुम्हारे को भाई इस तरह के रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, वो 8 कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये 9 तरह के हमको परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक, उन्होंने बताया कि भाई गेन अटेंशन मिलेगा, पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो देख रहे हैं हायरार्की ऑफ लर्निंग के अंदर हम सारी चीज देख रहे हैं कि लर्निंग के ऑब्जेक्टिव, प्रायर लर्निंग, ठीक है, और कंटेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो उसके आधार पे हम कैसे किसी को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, और किसी भी लर्निंग को जानने के लिए क्या कितनी प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है, फीडबैक क्या है, परफॉर्मेंस को कैसे हम असेस कर पाएंगे, ये सारी, और इसके अलावा हम किसी बात को मन में या उसकी धारण शक्ति उसको कैसे धारण कर पाएंगे, इस बारे में भी हम लोग ध्यान दे पाते हैं। ये सारी चीजें इसके रिजल्ट में निकलती हैं। ठीक है, तो ये 9 तरह की बातें हैं। इस तरह से हमें लग रहा है पूरी तरह से बात क्लियर है। तो आर वी रेडी फॉर Q&A सेक्शन? क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। जो भी आपका सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभिषेक, आपने पढ़ाया जो, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो बात आपने नहीं बताई मेरे हिसाब से, वो ये है कि जो 8 लेवल है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब लर्निंग के लिए जो आज इसका बताए गए हैं, किसी भी व्यक्ति में जो लर्निंग स्टार्ट होती है ना, वो साइन लर्निंग से स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में खत्म होती है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका था शायद ये मिसिंग रहा होगा, और लेकिन जो आपने एग्जांपल दिए ना, थोड़ा सा एजुकेशन की फील्ड से, क्योंकि हर कोई मैथ का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो सजेशंस के बारे में तो मुझे लगा बाद में जाना था, लेकिन ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर तक केवल कोई बात नहीं। हाँ, दोनों बातें आप पूछ लीजिए, जो आपको सजेशंस हो और क्वेश्चन आंसर हो, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, और बिल्कुल सही पॉइंट है जो मैंने बोला है, थोड़ा इस बारे में और भी आगे से ध्यान देंगे तो इम्प्रूव होगा, सबका होगा। हाँ जी, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा था सर, जैसे आपने 8 जो स्टेजेस बताया ऑफ ग्रेटनेस, और जिसमें हम 2 एस्पेक्ट्स देख रहे थे, बिहेवियर एंड एक कॉग्निटिव, ठीक है। तो
तो जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट था हमारा, उसमें जो हमने देखा, जैसे अगर हम बात करें सिग्नल लर्निंग या स्टिमुलस लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, तो ये तो जैसे मान लीजिए कि स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग स्किनर द्वारा दिया गया है, तो स्किनर व्यवहारवादी थे, तो हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग में रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम ये कहीं पढ़े नहीं थे सर, 2 पार्ट में डिवाइड, हम सिर्फ 8 स्टेजेस ही पढ़े थे। तो जैसे साइकोमोटर का कनेक्शन जो है या वर्बल एसोसिएशन है, ये तो हमारे कॉग्निशन पे भी डिपेंडेंट है ना सर, क्योंकि बिहेवियर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है।